मोदी के भारत से आते हो ना। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। तो दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम देखेंगे कुछ ऐसी वायरल खबरें जिन्होंने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी हैं, अर्थात हमारे यादव हैं, जो महाभारत के युद्ध के बाद पश्चिम के देशों में जाकर बस गए थे। दोनों के नामों का अर्थ भी समान है। अब कौन इन फालतू चैनलों को देखता रहे। प्रधानमंत्री यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं कि डुबकी लगाते हुए, तो आमतौर से लोग नाक और आंख बंद करके डुबकी लगाते हैं, लेकिन डुबकी लगाने का जो अच्छा तरीका है वो ये है कि अपने सांसों को भर लिया जाए, समझ रहे हो। और जैसे ही आप अंदर जाते हैं नदी में, वहां से सांस छोड़ी जाए और उसके बाद तो ऐसे में ना पानी आपके कान में आंख में इधर उधर घुसेगा। ये क्या बकवास कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा 2054 में मैं नहीं मानता। अच्छा 2054 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर आए थे कुंभ में स्नान करने के लिए। तो फिर जनता किस पर विश्वास करे? इन न्यूज चैनल्स पर जिसमें खबरों के नाम पर कुर्सी हड़पने की कहानियां लिखी जा रही हैं, जहां संजीदा और सच्ची खबरों को छोड़कर टीआरपी के नाम पर सेंसेशनलिज्म बेचा जा रहा है। भैया डंका बजाते रहो, ये डंका बज रहे मोदी जी के, ये ढोल नहीं बज रहे। हमारा एनआरआई भाई आ रहे हैं, मोदी जी के इम्पोर्टेड भगत आ रहे हैं। मोदी जी का फुल मजा मिलेंगे अब उनको। अमेरिका में तो थोड़ी देर कोई मिलते थे, जब भी मोदी जी अमेरिका जाते थे ना, तो 2-4 मिनट को 5-6 मिनट को दिखाई देते थे मोदी जी। अब तो फुल टाइम मोदी जी का फुल मजा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों की वापसी हो गई है। आज भारत आगे बढ़ रहा है। जापान की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है, चाइना की स्थिति खराब हो रही है, रसिया का जो है इकोनॉमी डाउन हो रहा है, ब्रिटेन को हम लोग ओवरटेक कर चुके हैं, जर्मनी का जो है बहुत सारा कार मैन्युफैक्चरर जो है भारत में आके जो है कार मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। इटली हम लोगों से बहुत पीछे चला गया है। हम लोग अमेरिका और चीन को टक्कर देने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया हम लोग से पीछे है। अब जरा बताइए, उसके बावजूद जो है भारत को बदनाम करने का प्रयास जो है ये लोग करते हैं। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा। अमेरिका से वापसी के दौरान इन सभी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी थी, जबकि पैरों में बेड़ियां थी। आप कह सकते हैं अवैध भारतीयों को लेकर यह विमान आया है, इसमें गलत क्या है? जो किसी देश का कानून तोड़ेगा या तो गिरफ्तार होगा या वापस किया जाएगा। मगर क्या बात इतनी ही है? अगर यही बात है तो फिर उस विमान तक मीडिया को क्यों नहीं पहुंचने दिया गया? विमान के भीतर की तस्वीरें कहां हैं? देश देखता कि उन्हें बेड़ियों में डालकर लाया गया है या हार पहनाकर। अमेरिका का सैनिक विमान भारत की धरती पर उतरा है और इसमें किसी को शर्म नहीं आ रही। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम बता रहे हैं कि कैसे इसी मामले में कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपनी धरती पर अमेरिका के सैनिक विमान को उतरने नहीं दिया, अपना विमान भेजा और नागरिकों को बुलाया। और पूछेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सके? मीडिया को विमान के उतरने का वीडियो नहीं लेने दिया गया, लेकिन कई जगहों पर अमेरिका के सैनिक विमान के उतरने की तस्वीरें आ गई हैं और वीडियो भी, जो लोगों ने शायद लिए हैं। इस विमान के भीतर बिठाए गए भारतीय, जिनमें 33 गुजरात के हैं, 30 पंजाब के हैं और कुछ यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के भी हैं। इसकी आधिकारिक तस्वीर नहीं है, लेकिन आम लोगों ने सैनिक विमान का वीडियो लेकर वायरल करा दिया और यह जगह जगह वीडियो चलने भी लगा है। किसी भी देश के लिए यह शर्मनाक है कि उसकी धरती पर दूसरे देश का सैनिक विमान उसके ही नागरिकों को अपराधी की तरह लेकर उतरे। कायदे से स्वाभिमानी देश को कहना चाहिए था कि वह अपना नागरिक विमान भेजकर अपने नागरिकों को वापस लाएगा, लेकिन यह सवाल रहस्य रह जाएगा कि भारत ने अमेरिका के सैनिक विमान को भारत की जमीन पर क्यों उतरने दिया। इस सवाल पर चुप्पी क्यों पसरी हुई है? गोदी मीडिया इस शर्मनाक खबर को बैलेंस करने के लिए बता रहा है कि अमेरिका ने केवल भारत नहीं बल्कि मैक्सिको, कोलंबिया, ग्वाटेमाला के अवैध माइग्रेंट भेजे हैं। आज मोदी सरकार की तारीफ में यह गोदी मीडिया भारत को मैक्सिको और ग्वाटेमाला की कतार में खड़ा कर रहा है, लेकिन उसमें भी यह नहीं बताया जा रहा है कि कोलंबिया ने क्या किया। अपने नागरिकों के सम्मान में कोलंबिया अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है। अमेरिका कोलंबियाई नागरिकों के हाथ पैर बांधकर अमानवीय तरीके से वापस भेज रहा था। इसके विरोध में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो उरेगो ने साफ कहा कि अगर अमेरिका कोलंबियाई नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा सलूक करेगा तो वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वो अपने देश के नागरिकों को ससम्मान वापस लाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति ने 2 पैसेंजर एरोप्लेन अमेरिका भेजे और अपने नागरिकों को पूरे सम्मान के साथ वापस बुलाया। आज के समाचार समाप्त हुए।